देश भर में छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है और इसी कड़ी में बिलासपुर में अरपा नदी के तट पर एशिया के सबसे बड़े स्थायी छठ घाट पर पहली रस्म नहाए खाए और अरपा महाआरती संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के एनडीए गठबंधन सहयोगी निषाद पार्टी के गोरखपुर के पूर्व सांसद प्रवीण निषाद विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अभी मैं मौजूद हूँ बिलासपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश ही नहीं, एशिया के सबसे बड़े छठ घाट पे बिलासपुर छठ घाट जो कि अरपा नदी के तट पर है। आज नहाए खाए जो रिवाज है उसके साथ में आज छठ पूजा की शुरुआत हुई है जो कि 3 दिवसीय की होगी। यहाँ हजारों की संख्या में आज श्रद्धालुगण उपस्थित है। आइए श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं, जानते हैं पूजा के बाद जो है उनका कैसा अनुभव रहा। जी, आज की पूजा के बारे में बताएंगे। आज का पूजा और हर साल का पूजा, मैं तो यहाँ पर लगभग राजकिशोर नगर में जन्म से रह रहा हूँ, शुरू से रह रहा हूँ। राजकिशोर नगर में हम बहुत खुश नसीब हैं कि इतना बड़ा एशिया घाट हमारे राजकिशोर नगर लगा हुआ है। और आज नहीं, मैं लगभग बचपन से ही देख रहा हूँ, 25 साल हो गया इस संस्था को। जब से छठ पूजा यहाँ चालू हुआ है तब से लेकर अभी तक हमेशा ये बढ़ोतरी में ही रहा है और हमेशा उत्साह ही रहा है। शुरू में ज़्यादा बड़ा जगह नहीं था, छोटा ही जगह था, पर समय के साथ चलते चलते 25 साल आज हो रहे हैं और आज यहाँ पर लगभग 7.5 एकड़ में फैला हुआ छठ घाट जो कि एशिया सबसे बड़ा है। और आज लोगों का दर्शक का महाआरती में काफ़ी भीड़ था। और आपको मैं ये बता दे रहा हूँ कि इस जनसंख्या कम से कम 50,000 की जनसंख्या इस घाट में आ सकती है, पर 27 और 28 के दिन कम से कम 60 से 70 श्रद्धालुओं के आने का संख्या है। बड़ी ही प्रसन्नता और हमारा हृदय गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि माता बिलसा देवी जी की धरा पर हम आए और पहले आगमन पर हमें छठी मैया का आशीर्वाद और प्लस माता अरपा जी का भी आशीर्वाद और इस महाआरती में हम लोग सम्मिलित हुए। और यहाँ की जो लोग हैं, जो जनता है, जो बड़े प्यार से, बड़े सद्भाव से, कल से मैं यहाँ पे आया हूँ और सभी लोगों ने बड़ा दिल के साथ हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया। हमारे संजय भैया हैं, ओझा जी हैं, पूरा भोजपुरी समाज यहाँ पर आया हुआ। उत्तर प्रदेश में जैसे हम लोग एक नदी के किनारे, ताल के किनारे, घाट के किनारे, हमारी सभ्यता जो है नदियों से उत्पन्न हुई है और नदी के किनारे जो रहने वाले लोग हैं अभी भी आज विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं। अरे यहाँ तो छठ पूजा बहुत ही अच्छे से होता है, धूमधाम से। यहाँ बिलासपुर नहीं, पूरा मेरे को तो लगता है पूरा छत्तीसगढ़ का, बिहार का ये बड़ा छठ घाट है। यहाँ आने से बहुत ही अच्छा लगता है, पूजा पाठ भी मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। नहा खा जी। इसके बाद पूजा संपन्न है, इसके बाद का और क्या कार्यक्रम? इसके बाद का कार्यक्रम खरना का होगा। हाँ, खरना का है जिसमें गुड़ और रोटी, गुड़ का खीर और सादा रोटी बनता है। छठ पूजा प्रारंभ हो गया है। छठी मैया के बड़े धूमधाम से पूजा करते हैं, आस्था और विश्वास के साथ में। और पहला कार्यक्रम हमारा अरपा माता की आरती है। अनवरत रूप से 12 साल 15 साल से कार्यक्रम हमारा चल रहा है। बड़े संख्या में लोग यहाँ पर आरती करने के लिए आते हैं और आरती का कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ। मैं सभी को बधाई देता हूँ। अरपा माता स्वच्छ रहे, जल से भरा रहे लबालब, ये सबकी कामना है और इसको लेकर के एक बड़ी कार्य योजना बना करके काम कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत ही सुंदर और दिखाई देगा। जहाँ तक घाट की बात है, इसकी प्रशंसा जो भी आते हैं वो करते हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत सुंदर घाट है। आयोजन समिति के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और छठी मैया की कृपा हम सबके ऊपर में रहे, सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। छठ महापर्व की आज प्रथम दिन का शुरुआत हो गया अरपा महाआरती से। अभी कुछ दिन के बाद हमारे छठवती है, वो नहाए खाए जो होता है वो से चालू करेंगे। कल खरना का प्रसाद होगा और परसों शाम कार्य होगा और नरसों जो है सुबह कार्य होगा। हम लोग का मेन उद्देश्य महाआरती का चालू करने का ये रहा जो भाई अरपा को स्वच्छ बनाना है, क्योंकि बिलासपुर के लिए जल स्तर के जो असुविधा हो रही है, अरपा को अगर हम साल भर अगर साफ सुथरा रखें और इसमें प्लास्टिक का कचरा जो हम डालते हैं, साल भर डालते हैं, लोग डालते हैं, वो ना डालें, क्योंकि इसको हम लोग अरपा माता मान चुके हैं और सबकी जिम्मेदारी है इस नदी को साफ रखने की। और यदि साफ रखें उसका आनंद अलग मिलेगा।